आइए अब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में शिरकत करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि आपने हमको ज़िंदगी ज़मीन में रखा और हमको ये मौका दिया कि हम फिर से आपके सामने अपने दिलों को ला सकें और आपके आए खुदा हैकल में हम अपनी फ़रियादों को लेके आ सकें। धन्यवाद देते हैं आए खुदा आप, हम जैसे भी हैं हमारे दिलों को आए खुदा धोइए और अपने पवित्र आत्मा से शुद्ध करिए, ताकि हमारे दिलों में आए खुदा बाप एक ऐसा दिल हो जो आपके वचन पे चलने वाला हो और आए खुदा बाप जिसमें पाप और अशुद्धता ना पाई जाए। हम धन्यवाद देते हैं आए खुदा बाप कि आपने अब तक हमको संभाल के रखा, हमको आए खुदा बाप पिछले हफ्ते हमारी ज़रूरतों को पूरा किया और आए खुदा बाप हमको इस हफ्ते के पहले इतवार में लेके आए खुदा बाप आए हैं। हम आए खुदा बाप दुआ करते हैं अपने मसीह कलीसिया के लिए। हम आए खुदा वो दुआ करते हैं ख़ास तौर से जो आए खुदा हमारी मसीह कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं। आए खुदा बाप आप उसे अपने पवित्र आत्मा से खुदा आप उन्हें छूइए, क्योंकि हमको पता है खुदा बाप जब आप छूते हैं तो आए खुदा हमको शिफा मिलती है, क्योंकि आए खुदा बाप आप क्रूस पे हमारे पापों को और हमारी आए खुदा सब बीमारियों को लेके आए खुदा बाप आपने सलीबी मौत सही। तो हमारा पूरा विश्वास है आए खुदा बाप कि हम आपके लहू के द्वारा हम आए खुदा चंगे किए जाएंगे। हमारे आए खुदा बाप जितने भी मसीह कलीसिया में लोग हैं, हम जिनके नाम से जिनको जानते हैं, जिनको पुकारते हैं, जैसे कि आए खुदा बाप मिस एग्नेस इमैनुअल हैं, हम दुआ करते हैं बहन रंजना रसल के लिए, हम दुआ करते हैं भाई डॉयल के लिए, दुआ करते हैं आंटी मैसी के लिए, दुआ करते हैं आंटी जोइल के लिए, मिस्टर डैनियल के लिए, और भी आए खुदा जिनके हम बारे में नहीं जान पा रहे हैं। आए खुदा बाप आप उनको पवित्र आत्मा से छुइए और शिफा बख्शिए। हम आए खुदा बाप दुआ करते हैं अपने देश के लिए। हमें आए खुदा बाप आप एक गॉडली और सेल्फलेस लीडर्स दीजिए और हमारा भारतवर्ष जो है आए खुदा आप एक ब्लेसेड नेशन कहलाए। हम चाहते हैं आए खुदा बाप यहाँ पे हर प्रकार की जो दुख तकलीफ बीमारी कठिनाई पाई जाती है उससे हमारे देश को आए खुदा बाप एक चंगाई या शिफा मिले। हम दुआ करते हैं आए खुदा बाप हमारे यहाँ पे जो बच्चे पाए जाते हैं, आए खुदा हमारे यहाँ पे जो मसीह कलीसिया में बच्चे इस समय ख़ास तौर से जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, आप खुदा आप उनके साथ होइए और आए खुदा आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, जो वो पढ़ते हैं उसको समझ लें और आए खुदा आप जो इम्तिहान होने वाले होंगे आगे चल के उसमें एक अच्छे नंबरों से पास होइए। उनके आए खुदा आप जो क्लासमेट्स उनके साथ भी होइए, उनके पेरेंट्स के साथ भी होइए, ताकि वो अपने बच्चों की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। हम आए खुदा दुआ करते हैं अपने आने जाने के लिए, रोज़मर्रा जो हमारा आना जाना होता है खुदा आप हमको सही सलामत और अपने मंजिल मकसूद तक ले जाया करिए और वापस जब हम अपने घर को लौटते हैं तो हमारी निगहबानी करिए, ताकि हम आए खुदा सही सलामत अपने घरों तक पहुंच जाएं। रास्ते में आप हमारे निगहबान होइए। हम आए खुदा आप दुआ करते हैं कि आपने हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं आए खुदा आपने हमको खाने के द्वारा उनको पूरा किया है। आए खुदा आपने हमारे घर के जो हमारे अनाज के भंडार हैं उनको भरा रखा, हमको खुदा भूखा आपने नहीं सोने दिया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी जो गरीब मोहताज हैं जिनको आए खुदा आप खाना नहीं मिला, उनके भी आप शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करिए। हम आए खुदा आप क्योंकि इवेंजलिज्म संडे हम जब बना रहे हैं, हम दुआ करते हैं उन मिशनरियों के लिए, क्योंकि आए खुदा बाप आप लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट कहलाते हैं। आए खुदा बाप जितने जो मिशनरीज़ हैं आए खुदा आप उन्हें ऐसी तौफीक दीजिए कि वो जहाँ जहाँ जाके आपका प्रचार करते हैं बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रचार करें। मैं धन्यवाद देता हूँ उन मिशनरीज़ का जो कि पहली बार आए और यहाँ पे आए खुदा आप उन्होंने आपका वचन सुनाया, जिस पे ईमान लाने के वाइस हम आपके आए खुदा आप चेले बने। हम दुआ करते हैं आए खुदा आप मिशनरीज़ जो चिल्ड्रन हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं या उनके आए खुदा बाप पति हैं, उन सब के साथ होइए, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करिए। दुआ करते हैं आए खुदा बाप कि आप उन्हें अपने पंखों के ताए सले में रखिए, ताकि आए खुदा बाप वो महफूज हो के आपका प्रचार करने पाएँ। हम आए खुदा बाप अपने चर्च के लिए दुआ करते हैं, ख़ास तौर से अपने पास्टर के लिए। आए खुदा आप उनके साथ होइए, उनके परिवार के साथ होइए। आए खुदा आप उनको ऐसी तौफीक दीजिए आए खुदा बाप
ताकि जो भी वो काम करते हैं वह आपका नाम लेके कर उसमें सफलता पाएँ। हम दुआ करते हैं खुदा आप अपनी कलीसिया में जितने भी लोग इस सर्विस में शिरकत कर रहे हैं, आए खुदा आप उन सब के साथ होइए। आए खुदा आप आज आप उनके दिलों में काम करिए। आए खुदा आप ये जो सरवन बोला जाता है, आए खुदा आप हमको ऐसी तौफीक दीजिए कि आप हमसे बोलें, और आए खुदा आप हम इस पर अमल करने वाले बने। हम दुआ करते हैं आए खुदा आप चर्च के जितनी भी जो ज़रूरतें हैं, आए खुदा आप उसे पूरा करिए। चर्च के जितने मेम्बरान हैं, जितने ऑफिस बेरर्स हैं, या जो भी एसोसिएटेड हैं, जो हमारे आए खुदा आप रीजनल कॉन्फ्रेंस या और भी जो मुलाजिम हैं, जो आयकर हुक्मरान हैं, उन सब के भी साथ होइए। हम आए खुदा आप दुआ करते हैं कि जो हमारा भारत देश है इसके साथ होइए। हम दुआ करते हैं आए खुदा आप जो हमारे समाज में गरीब, मोहताज या ज़रूरतमंद पाए जाते हैं, आप उनके भी साथ होइए। आए खुदा आप उनकी सुधि लीजिए। आए खुदा आप उन्हें अपने वचन के द्वारा खुदा आप शुद्ध करें। आए खुदा आप हमको आप ऐसा हृदय दीजिए ताकि हम गरीबों को आए खुदा आप उनकी कठिनाइयों को, परेशानी को समझ पाएँ, और आए खुदा हम लोग उनकी लिबरली जो भी मदद होती है हम मदद करते चले जाएं। आए खुदा आप हम जानते हैं हमारी ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर आए खुदा आप जो आप ज़रूरतें बेहतर समझते हैं खुदा आप उन्हें पूरा करिए। हमें खुदा आप महफूज रखिए, और ये जो आने वाले दिन हैं जिनमें हम इतने कठिनाइयों के साथ आगे गुजर रहे हैं, आए खुदा आप हमारी निगरानी करते रहिए। इस मसीह प्रार्थना के द्वारा आए खुदा आप हम चाहते हैं कि आप एक एक को अपनी पवित्र आत्मा से आप आए खुदा परिपूर्ण करें, और आने वाले दिनों में हमारे साथ रहें। प्रभु जी हमारी छोटी दुआ को सुने और कबूल करें, जिसे हम आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज का बाइबल पाठ पढ़ने का समय है। अजीजों प्रियो, पुराने नियम में से योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद, इसको पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस शिखा सिंह मैसी करेंगी, और उसके बाद हम नए एहनामे में से, नए नियम में से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से लेकर 20 पद को निकाल लेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे। मिसेस अमृता थॉमसन इसको पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। आज का पाठ है योना अध्याय 1 भाग 1 से 3। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा, और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में से का 28 से 16 अध्याय से 20 अध्याय तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अब ये समय है अजीजों प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो कि अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, प्रचार से और मिशन वर्क से संबंधित, अब हम इसके ऊपर मनन करेंगे। और मनन करने से पहले आइए इस गीत को, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा होगा, आप इसको सुने और इसको गुनगुनाएं, और जिनको ये गीत आता है वो इस गीत को गा लेंगे। हर एक सुनने वाला करे प्रचार।
सुसमाचार। पापी लोग यह सुनने पावे बहुत बार, हर गावे यीशु पार। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे उन्हें बता। किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। हर एक आने वाला देर न करे, खुले हुए द्वार के बाहर न रहे। मुक्ति में अभी अपना पाँव धरे, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे उन्हें बता। किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। मुक्का खोजी हो तो यीशु का मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे उन्हें बता। किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद आपके सामने पढ़े गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह के वो वचन जो कि हमको मत्ती 28 उसके 16 से लेकर 20 पद में हमको यीशु मसीह की बुलाहट मिलती है कि हम जाकर जगत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें और उसकी बातों को लोगों को सुनाएं। तो आइए अब हम इस वचन के ऊपर मनन करें। एक छोटी सी प्रार्थना में आइए अपने सिरों को झुका लें। समर्थी महान परमेश्वर, जबकि हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से आप हमें अनुग्रहित करें और आपका यह वचन हमें 30 गुना 60 गुना, वरन हमारी यह प्रार्थना है कि 100 गुना हमारे जीवन में फल आए। और खुदाबंद हम आपकी बुलाहट को सुने और खुदाबंद आपके सुसमाचार का प्रचार करें जैसे कि आपने हमें आज्ञा दी है। और इस प्रकार से आपकी पवित्र इच्छा को हम अपने जीवन में
इन आवर लाइव्स या एम्ब्रेसिंग गॉड्स कॉल, परमेश्वर की इच्छा को गले लगाना या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना। अजीज़ों प्रियो, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने निज जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं। हम अपने फाइनेंसेस यानी कि जितने भी हमारी आर्थिक संबंधित बातें हैं, हम उनके लिए योजना बनाते हैं। आज से 5 साल तक में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम कितना धन अर्जित करेंगे, 10 साल के बाद में हम कितना धन अर्जित करेंगे, कैसे कैसे हमको अपने धन को सुरक्षित रखना है, हमको इसको किस प्रकार से आगे और बढ़ाना है और किस प्रकार से हमारा रिटायरमेंट हो सकेगा, उस समय में तक के लिए हमारे पास में कितना धन हो जिससे कि हमारी बुजुर्गी के दिन जो है वो अच्छी तरीके से गुजर सके। ये सब हम योजना प्लानिंग हम बनाते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो आपको कार्य करने की जिम्मेदारी दी हुई है, अवसर टैलेंट दे रखे हैं, आप अपने कार्यों के लिए योजना बनाते हैं। हम किस प्रकार से और ज्यादा निपुण हो जाए, किस प्रकार से और प्रभावशाली हो जाए, अपने कार्य स्तर को और कैसे आगे बढ़ा दें और उसका कार्य क्षेत्र और कैसे ज्यादा बढ़ा दें, हम इसके लिए योजना बनाते हैं। मैं और जो प्रचारक हैं और जो ऑडियो वीडियो के द्वारा रेडियो मिनिस्ट्री करते हैं, अजीजों प्रियो, हम सब अपनी अपनी सेवकाई को, हम अब सब अपने अपने कार्यों को प्लान करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और हम अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास में अपने तरीके हैं कि वो अपनी योजना को पूरी करता है हमारे जीवन में, ना कि हम अपनी योजना को अपने जीवन में पूरी करने वाले हों। और इसीलिए वो कुछ इस प्रकार से उसके पास में अनेक तरीके होते हैं कि वो हमारे सपनों को बिखेर देता है, वो हमारी योजनाओं को विफल कर देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, इसीलिए वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सी योजना सही रहेगी। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारे लिए योजना बनाता हूँ तो वो ज्यादा हमारे लिए भला है वरन की, बल्कि हम अपने लिए खुद से जो कि सृष्टि है, हम अपने लिए योजना बनाएं अपने भविष्य के लिए। एक परिवार में बच्चे का जन्म होता है और हमारी जिंदगी का जो रूप होता है वो बदल जाता है। बच्चा आया, परिवार में खुशियां आई, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई, फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ गई और फिजिकल रूप से जो बच्चे की देखभाल करना है उसमें हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। अचानक से हमारा प्रिय गुजर जाता है, पहले निकल जाता है, कोई एक्सीडेंट हमारे प्रियजन का हमारे परिवार के जनों में हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। और आजकल के दिनों में तो हम देख रहे हैं कि कोरोना नाम की महामारी आकर उसने किस प्रकार से हमारे जीवन को एकदम अलग थलग करके रख दिया है। अजीजों, बहुत मेरे अपने जॉब को खो दिए हैं या उनकी सैलरियां आधी हो जाती हैं। आपका पुत्र आपसे या पुत्री आपसे विद्रोह करते हैं, आपका कहना नहीं मानते, चर्च जो है वो 2 भाग हो जाता है, आपकी जिंदगी जो है वो एकदम अलग थलग हो जाती है। इसलिए क्योंकि हम अपनी योजना बना रहे हैं, हम अपने सफलता जो हम अपने भविष्य में चाहते हैं हम उसको प्लान आउट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपने अनेक तरीकों में से हमारे ये सपने, हमारी ये योजनाएं तोड़ देता है, बिखेर देता है, इसलिए क्योंकि उसकी मर्जी जो है वो पूरी होने पाए, ना कि हमारी मर्जी। इसलिए क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है और वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या होगा और क्या होना चाहिए, इसीलिए वो अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर रखता है कि हम उसकी योजना में होकर चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करता है तो वो चाहता है कि हम एक
और पा पाते हैं कि वो भला परमेश्वर कैसा हमारे साथ में है और उसका अनुग्रह कितना ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। परमेश्वर की इस बुलाहट को, जो कि हमारी योजनाओं को विफल करके वो अपनी योजना में हमको लेकर चलता है, उस बुलाहट को गले लगाना, इस बुलाहट को अपने जीवन में पूरी करना आसान नहीं है मेरे प्रियो, ये कभी भी आसान नहीं रहा है। और ये खोज जो कि परमेश्वर केंद्रित जीवन की होती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे जीवन में पूरी होती रहे, ये खोज जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं जब ये शुरू होती है तो हमको ये दिखाती है कि कैसे शर्मसार हो जाते हैं हम कि हम जो है वो अपने जीवन पर, अपनी लालसाओं, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर केंद्रित होते थे, हम अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम आज दो बातों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी में हम योना को मद्देनजर रखते हुए हम आज के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। योना जो है वो एक खुदाप्रस्त घर में पैदा हुआ और जल्द ही उसने सीख लिया कि कैसे सच्चाई का ज्ञान को प्राप्त करना है और उसी में आगे बढ़ना है। उसने जल्द ही डेवलप कर लिया, सीख लिया कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, अपनी सारी शक्ति के साथ में, सारे जीव के साथ में, सारे हृदय के साथ में, और उसकी सेवकाई करने के लिए कैसा हृदय होना चाहिए, नर्म, दीन, निर्मल हृदय होना चाहिए, वो उसने सीख लिया। परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसने अपने आप को दे दिया और वो भविष्यवक्ता कहलाया। गाद-हेपर में जो लोग रहते थे उसके अपने जन्म स्थली में, वहां पर वो लोग खुश होते थे। योना नबी, योना भविष्यवक्ता बन गया है, परमेश्वर का दास बन गया है। उसकी प्रीचिंग, उसके प्रचार को सुनकर, भविष्यवाणियों को सुनकर, परमेश्वर की आवाज उसके द्वारा सुनकर लोग खुश होते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करते थे। वो जो बातें कहता वो लोग बड़े आदर के साथ में उसे पूरा करते चले जाते थे। योना ने एक नाम कमाया, परमेश्वर के पीछे चलते चलते परमेश्वर के नाम को धारण करके उसने एक अच्छा नाम कमा लिया और वो एक अच्छा टीचर के रूप में और एक अच्छा भविष्यवक्ता के रूप में अपने जन्मस्थली गाद-हेपर में वो जाना जाता। दूसरा राजा, उसका 14वां अध्याय और 25वां पद अगर आप अपनी बाइबल में देखने की कोशिश करें तो वहां पर उसके बारे में लिखा गया है कि योना नबी के पास में सर्वेंट योना, परमेश्वर का दास योना के पास में परमेश्वर का ये वचन पहुंचा था, ये भविष्यवाणी पहुंची थी जो उसने कही। ये नबी था गाद-हेपर का रहने वाला। इतना नाम इसका आया जैसे कि मानो कोई और परमेश्वर का दास या भविष्यवक्ता नहीं। योना अपनी जन्मस्थली गाद-हेपर में जो उसने सेवकाई शुरू करी, वहां पर उसने बड़ा मजा उठाया, इंजॉय किया उसने। द लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पीपल इन दैट सिटी। वो लोग जो कि बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में उसकी बातों को सुनते और बड़ी सजगता के साथ में सुनते, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते, अपनी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते, उस सब का लुत्फ जो है वो इस योना नबी ने उठाया। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ ये कि एक बहुत ही सफल सेवकाई का लुत्फ
ये वचन योना नबी के पास में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो उस समय पर आया जब उसकी सेवकाई जो है वो बड़ी सफल थी, बड़ी सफलतापूर्वक उसकी सेवकाई जो है वो चल रही थी, बड़ी फलवंत थी, किसी चीज की उसको कमी नहीं हो रही थी। लोग जब बड़े तन्मयता के साथ में उसके वचनों को सुनते, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते, तो जाहिर है कि परमेश्वर के लोग उसके दास को आदर भी देते और उसको उसके जीवन में जो उसका फिजिकल लाइफ है उसमें किसी बात की घटी कमी नहीं होने देते थे। बड़ा ही लुत्फ आ रहा था योना नबी को। लेकिन ऐसे में ये परमेश्वर की बुलाहट आना, परमेश्वर का वचन उसके पास में आना, ये इसने दर्शा दिया, इसने एक्सपोज कर दिया योना नबी को कि कितना स्वार्थी ये अपने लिए था, ये अपने स्वार्थ से भरा हुआ था। अजीजों, मैं आपको इस वक्त में बताना चाहता हूं कि योना नबी के पास में जब ये वचन आया तो उसके सपने जो थे, उसकी योजनाएं जो थी वो बिखर गई एक ही पल में, और उसका रिस्पॉन्स जो था वो ना था। और जब उसका रिस्पॉन्स ना था तो वो शायद और बहुत सी कार्य जो कि सेवा का वो कर रहा था उसमें अपने आप को लीन करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन एक्टिविटी जो है वो एक बड़ा पुअर सब्स्टिट्यूट है ओबीडियंस के लिए। अर्थात
हम इसका मजा करते रहेंगे मेरे प्रियो, हमेशा के लिए ये पोजेशंस, ये चीजें, ये हमारे पास में नहीं रहेंगी। एक दिन हम इसको छोड़कर चले जाएंगे और दूसरे इसका लुत्फ उठाएंगे। अजीजों, कमाता कोई है और खर्च कोई और करता है, ये भी हमारे यहाँ के ज्ञानियों ने इस बात को हमसे कहा है। इसलिए परमेश्वर का पाक कलाम भजन संहिता उसके 90 अध्याय और 12वें पद में हमसे कहता है कि वो व्यक्ति जो सीख लेता है अपने दिनों को गिनना, वो सचमुच में बुद्धि को प्राप्त करता है। वो एक ऐसा हृदय जो कि बुद्धि से भरा हुआ है, उसको प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए बनी है और इसीलिए वो हमारी योजनाओं को विफल करता है, हमारे सपनों को तोड़ देता है। जैसे कि योना नबी के सपने को उसने तोड़ा और उसने कहा कि तू बड़े शहर नीनवे के जा और वहां पर उन लोगों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। दूसरी बात जो हमको योना नबी के इस वृत्तांत में सीखने को मिलती है और वो ये है कि आने वाले कल के प्रति का भय, आने वाले कल का के प्रति भय, द फियर ऑफ समथिंग न्यू। कल क्या होगा, कैसा होगा, उसका जो भय, डर होता है, अब हम योना के जीवन में से बात करेंगे। कसदी लोग जो है, असीरियंस जो है, वो अपनी क्रूरता के लिए, बर्बरता के लिए बहुत माने जाते हैं। वो लोगों को पकड़ते, वो अपने विरोधियों को, अपने आसपास के जितने देश जो कि विद्रोही देश है, उनके लोगों को पकड़ते, उनके सैनिकों को पकड़ते और उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए हुए थे कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करें और युद्धबंदी लोगों को वो परेशान करें और उनका सताव करें। ऐसे में अजीजों प्रियो, योना का ये ख्याल भी करना है कि अब मुझे परमेश्वर की बुलाहट को गले लगाते हुए, सुनते हुए, अब मुझे नीनवे शहर के उन कसदी लोगों के पास में जाना है जो कि बड़े क्रूर हैं, बब्बर है। मैं उनके बीच में सेवकाई करूं। मेरे प्रियो, योना नबी वो रोंगटे खड़े हो जाते और उस आने वाले कल को सोचते हुए वो डरने लग गया, वो भयभीत हो गया। नबी नहूम की किताब उसका 3रा अध्याय और पहले पद में हमको देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से ये नीनवे के रहने वाले लोग, ये कसदी लोग जो हैं, किस प्रकार से क्रूर हुआ करते थे। और मैं आपके सामने ये पद पढ़ देना चाहता हूँ, ये पद पढ़ देना चाहता हूँ। नहूम का 3रा अध्याय पहला पद। हाय उस हत्यारी नगरी पर, यानी कि ये बड़े हत्यारे लोग थे, वे तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। ये अपने लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में छल करते थे और लूटते थे उनके धन को। और परमेश्वर का कलाम कहता है लूट कम नहीं होती है। ये जितनी लूटपाट करते हैं ये कभी कम होने नहीं पाती है। यानी कि कितना अत्यंत ये लुटेरे थे, कितने ज्यादा ये छल और कपट किया करते थे और कितने ज्यादा ये हत्यारे थे, कितने ज्यादा ये क्रूर थे। इनका हृदय पिघलता नहीं था, इनका मन जो है वो पीछे नहीं हटता था। ये बस सिर्फ लोगों के प्रति अत्याचार और अत्याचार करते चले जाते थे। ऐसी जगह पर मैं आपसे कहता हूं कि आप छुट्टी मनाने चले जाएं, तो आप क्या जाएंगे? आपका जवाब ना होगा। और उसी प्रकार से जब योना नबी से कहा गया कि जाओ और वहां पर अब तुम्हारी नई सेवकाई का प्रारंभ हो रहा है, मेरे प्रियो, योना नबी क्या हंसते हंसते परमेश्वर की शिक्षा को गले लगा रहा है? नहीं मेरे प्रियो, उसका जवाब हमें मालूम पड़ा है कि वो जो है वो पलट कर
उसे गले लगाना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। और ऐसे में कल जो है भला ही अनिश्चित क्यों ना हो, हमको नहीं मालूम है कि आने वाला कल कैसा होगा, दूसरा देश, दूसरे लोग कैसे होंगे, हमारे विरुद्ध के होंगे या वो पलट कर हमारे साथ पहुंच जाएंगे। जब ये सब कुछ अनिश्चित है, परमेश्वर कहता है कि भय जो है वो हमारे जीवन से चला जाए, ये डर जो है वो हमारे जीवन से अलग हो जाए। इसलिए चूंकि एक्टिविटी नहीं परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को हमारी ओबीडियंस चाहिए, हमारी आज्ञाकारिता चाहिए। वो ये नहीं चाहता कि हम दुनिया के तमाम कामों में अपने आप को मसरूफ रखें और हम ये बता सकें खुदावंद को कि हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने इतने भले काम किए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मैंने स्पेसिफिक तुमसे कहा कि तुम्हें जाना है, तुम्हें वहां प्रचार करना है, तुम्हें यीशु मसीह की बातें वहां पर सुनानी है, क्या तुम करते हो? मेरे प्रियो, अगर हम करते हैं तो ऐसी आज्ञाकारिता से प्रभु प्रसन्न है। और यदि हम नहीं करते तो मेरे प्रियो, बात साफ है, परमेश्वर का कलाम हमको बताता है कि परमेश्वर फिर हमसे नाराज है, अप्रसन्न है और वो शुद्ध है। समाप्त कर रहा हूं वचनों के साथ में। मेरे प्रियो, मैंने आपसे कहा था कि हम आज का वचन योना नबी के जीवन में अपने आप को ढालकर देख रहे हैं। योना बहुत अच्छी जगह पर था, अपने होम टाउन में, सब लोगों को जानता है, अपने परिवार के लोगों को जानता है, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, सबको जानता है। तो उसकी जिंदगी में कोई घटी कमी नहीं थी, उसकी सेवकाई में भी कोई घटी कमी नहीं थी। बड़ा अच्छा कार्य उसको मिला था, परमेश्वर का वो सेवक था, दास था, तो बहुत बड़ा उसको काम था, उसमें उसको इज्जत मिल रही थी, उसको उसमें मान सम्मान मिल रहा था, एक बड़ा बढ़िया जीवन वो बसर कर रहा था। लेकिन तभी परमेश्वर कहता है उससे, क्यों ना मैं चाहता हूं कि वो दूसरी जगह जाए, दूसरा कार्य हो। किसके लिए? लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूं, उन लोगों के लिए जिनके बारे में मैं बता रहा हूं कि वो मेरे से दूर है और मेरा क्रोध उनके ऊपर, मेरा जजमेंट उनके ऊपर आया है। योना का जवाब ना था मेरे को। और उसी के उलट हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग में था और पूरे सृष्टि को वो उसके ऊपर राज्य कर रहा था, अपने वचन के माध्यम से, अपने सामर्थ के माध्यम से। तमाम फरिश्ते जो है वो उसका गुणगान करते, स्तुतिगान करते। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा उत्तम कार्य और जीवन, अनंत जीवन, बेहतरीन वो जी रहा था। लेकिन तभी यहोवा परमेश्वर उसके पास आते और कहते कि तुम्हें एक दूसरी जगह पर जाना है, जहां पर तुम्हारा इनकार होगा, जहां पर तुम्हें लोग अपनाएंगे नहीं, तुम्हारा विरोध करेंगे, और वो जीवन जो कि तुम जियोगे उसमें अनेक सताव आएगा, तुम्हारा इनकार होगा, तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और अंत में तुमको मृत्यु मिलेगी। तुम्हें लोगों को छुटकारा उनको मिल सके उसके लिए कार्य करना होगा। उन सब के लिए पाप का प्रायश्चित देना होगा, अपनी जान को देकर। और ऐसा तुम करोगे उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उस जगत के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मेरा न्याय है, मेरा क्रोध जो है वो आ गया है, कि कदाचित वो बच जाए और मेरे अनुग्रह और मेरे प्रेम में वो सदैव बने। प्रभु यीशु मसीह का जवाब है हाँ। मेरे प्रियो अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से लेके 20 पद मैं धीरे धीरे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह के शिष्यों के पास में ये वचन आया, वरन हम सब जितने मसीही को जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और शिष्या है, हमारे लिए ये वचन आया है। ये परमेश्वर की बुलाहट है, आप इसको गले लगाइए, अपने जीवन में इसे पूरा करिए, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना, यही मर्जी आपको दी। यीशु ने 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
से हमको भरपूर करने वाले हमारे महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि आपका वचन हमारे पास में, आपकी बुलाहट हमारे पास में आई है। खुदावंद हम में से हर एक जन को अनुग्रहित करें कि हम आपकी बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार करें और खुदावंद उसे पूरा करें, और आपकी उस बुलाहट को जो कि हमको कहती है कि हम जगत में जाकर हम प्रचार करें, तमाम लोगों को हम बचाने वाले हो सके यीशु के नाम में, खुदावंद वैसा ही करने वाले हो सके और आपका शिष्य हम बनाने वाले हो सके। खुदावंद हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद हमारे अपराधों के लिए आप हमको क्षमा करें और हम में से क्या छोटे और क्या बुजुर्ग सबके ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। खुदावंद हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें। हमारी प्रार्थना है कि हर एक बीमारी से हमको बचाएं। खुदावंद बीते दिनों में हमने जो अपने मध्य में बीमार हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करी है, आज हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावंद निश्चित है कि आपने हम सब विश्वासियों की प्रार्थना को सुना है, आपने उनको छुआ है और आपने उनको चंगाई दी है, उनके बदन में सामर्थ्य दी है। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं। आगे की रहनुमाई करें खुदावंद, आप उस कोरोना को हम सबके जीवन से खुदावंद इस पृथ्वी पर से हटाएं, हमारी आपसे यह प्रार्थना है। खुदावंद लोगों को खुदावंद आप संभालें, अपना अनुग्रह उनके ऊपर करें, अपनी बड़ी दया में खुदावंद उनको स्मरण रखें और खुदावंद हमें अनुग्रहित करें, सामर्थ्य दें कि हम आपकी आत्मा और वो अधिकार जो आपने हमको दिया है, हम उसमें जाकर तमाम लोगों को खुदावंद छुटकारे का सुसमाचार यानी यीशु मसीह आपका सुसमाचार सुनाने वाले हो सके। खुदावंद आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे खुदावंद, और तमाम हाकिम जो है खुदावंद आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य में लेकर चले ताकि सब जनता जो है वो विकास की राह पर चल सके। खुदावंद वो प्रभु जी आप में आनंदित और मगन हो सके। खुदावंद एक ऐसा माहौल वातावरण हमारे देश का हो जिसमें प्रेम हो और तमाम विसंगतियाँ जो है वो खुदावंद दूर हो सके। हमारी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद, एक बार फिर से इस विनती के साथ में कि हमारे जीवन को अब आप अपने हाथ में लें और हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया और जितने भी चर्चेस पाए जाते हैं और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे और नॉन मेथोडिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्या अस्पताल और क्या स्कूल कॉलेज, सब पर खुदावंद, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सब के ऊपर आपकी बरकत का हाथ हो खुदावंद। हमारी आपसे ये विशेष प्रार्थना है हमारे बिशपगण को, जीएसएसगण को और खुदावंद जितने पासवान हैं, जितने ले पर्सन्स इंचार्जेस हैं खुदावंद, वेरियस कमिटीज़ के खुदावंद आप सबके साथ में हो और खुदावंद आप अपने बड़े अनुग्रह में और प्रार्थना की सामर्थ से उनको भरपूर करें। खास तौर से प्रार्थना करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सैमुअल के लिए खुदावंद, जो कि इवेंजलिज्म एंड मिशंस के काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, अपने बिशप गण साहब के लिए, बिशप डैनियल साहब के लिए जो कि इसके चेयरमैन हैं, और खुदावंद इस काउंसिल की कमेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद ये जितना भी पूरे देश भर में हमारे फैले हुए हैं खुदावंद ये अच्छी तरीके से कार्य करे और आपका नाम कोने कोने तक इस देश के पहुंचाने वाला हो सके। खुदावंद बड़ी सामर्थ्य सब लोगों को खुदावंद एक बार फिर से इस विश्वास के साथ में कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है खुदावंद, अब हम तमाम विनतियाँ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी रोटी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियाँ हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। अज़ीज़ों प्रियो, अब ये वक्त होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। अपने घरों में जो हिम्नल्स हैं, बड़ी गीत की किताब है, उसमें आप पेज नंबर 591 591 प्लस को निकाल लें, जहाँ पर होली कम्युनियन के एलिमेंट्स को महसूस करने के लिए दुआ दी गई। इसी समय में आपने अपने घरों में जो रोटी तैयार की है उसके टुकड़े परिवार के सदस्यों के लिए और अपने लिए, और साथ ही साथ वो दाखरस जो कि आपने तैयार किया हुआ है मेहरबानी से सामने टेबल पर रख लें और आइए इनको महसूस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस दुआ में हम लोग शामिल हैं।
ऐ काबिल रहमत का खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपने बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसीह होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने लिए कफारे में लेकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरा दी। हम फिर तेरी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारे सुनहर बख्श दे कि हम अपने नजात रहेगा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोगी और मैं अपनी कर उसके तमाम मुबारक बदन और हम से फायदा हासिल करें कि जिस रात पे पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके उनको दी और कहा लो खाओ ये मेरा वतन है जो तुम्हारे लिए किया जाता है, तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इससे पियो, ये नया है मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए क्या करो। हम अपने हाथों को खोलें और अगले पृष्ठ पर जो दुआ दी गई है आइए एक साथ मिलकर इसको दोहराएं। ऐ नहीं खुदा, हम अपनी राजवासी पर कब्जा रखे तेरी रसरपाल के पास नहीं आ सकते हैं और तेरी बेशुमार और बड़ी नेमतों पर भरोसा रखे आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं जो छूट चाल तेरे रसरपाल पर से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तुम्हें खुदा है जो भी सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए कि हमारे गुनाह और उनका जान जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाए और उसके देश की मत हमसे साफ हो और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। हम अपने प्रार्थना में रूप में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का बदन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है जो कि तुम्हारे लिए दिया जाता है। इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर हुआ, इसे ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में आप इसे ग्रहण करें और आप इसे खाएं। आइए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा नए अहद का लहू है जो कि तुम्हारे और सबके लिए बहाया गया है। इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारे खातिर हुआ, इसे ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में आप इसे ग्रहण करें और आप इसे पिए कीजिए। परमेश्वर अपने वचन से हमसे कहता है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। और जबकि यीशु मसीह गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया है, अजीजों प्रियो, हम अपने तमाम गुनाह यीशु मसीह के ऊपर डालें, अपना नजात दहिंदा जानते और मानते हुए उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और अपने तमाम गुनाहों से हम मुक्ति पाएं। और साथ ही साथ जबकि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए
राजनीति में राजनीतिक बात तमाम ताजीम